गौतम बुद्ध, जो कि हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन यह हमारी कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें यह एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। यह आपको मौन की शक्ति का एहसास कराने जा रहा है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम दी झाई था। वह दुनिया के शोरगुल से दूर अकेले जंगल में रहा करते थे और वह बहुत ही ध्यानमग्न व्यक्ति थे, इसलिए वे पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। और एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया और बोलने लगा, प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और सभी विलासिता जो एक व्यक्ति पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से मेरा मन अशांत रहता है। तो साधु ने कहा, इसका उत्तर आपको पता है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या आप वह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने साधु से कहा कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सकेगा कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गए। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा विचलित है। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहे थे। उनके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, पर वह मान गए और कुछ नहीं बोले। पूरे दिन वह कुछ नहीं बोले और चुपचाप बैठे रहे। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, वैसे ही एक बड़ी शांति का उन्हें अनुभव हुआ। उनके लिए यह बड़ा अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे और अपने आप से पूछ रहे थे कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठे प्रकृति को, फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहे थे। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने ऐसा दृश्य देखा था कि उनके चारों ओर कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों ओर की प्रकृति को देखकर एक बड़ी शांति को महसूस कर सकते थे। इस तरह एक हफ्ते बीत गए और उनके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल सब गायब हो गए। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगी और वह एक गहरे ध्यान में डूब गए। अपनी आंखें बंद की, गहरे ध्यान में चले गए। कोई चिंता नहीं थी, मन में अशांति थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर गहन शांति का अनुभव होने लगा। बाकी के 2 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार खुद को बौद्ध भिक्षु के सामने पेश किए। राजकुमार ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरा मन इतना अशांत और बेचैन क्यों था। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरा मन इतना विचलित और अशांत क्यों है। फिर उन्होंने पूछा, बताओ क्या जवाब मिला? राजकुमार ने कहा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करता था। मैं ज़्यादातर अकेले ही उन लोगों के बारे में सोचता था और ज़्यादातर उन लोगों के बारे में नकारात्मक सोच ही सोचता था। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और सोचने से मेरा मन अशांत हो गया था। इस वजह से मैं कई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा था।
और निरंतर असफलता ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़ा बना दिया और इसने मेरे जीवन को और नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जी रहा हूँ और इससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान अपने आप हो जाता है। ध्यान में पहली बात मैंने यह सीखी कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी ज़्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं और आज भी लोग ज़्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा कि एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने मौन रहकर कहा कि मैं गहराई में मौन रहता हूँ। मौन स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। यदि आप ऊबे नहीं हैं तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी मौन है। जितना ज़रूरी है उतना ही बोले। ज़्यादा बोलने से मन अशांत हो जाता है। आप पाएंगे कि 90% बोलना हानिकारक होता है। ना ही बोलते तो अच्छा था। 90% मुश्किलें कम हो जाएंगी अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाएं।